RS अग्रवाल क्लास 7 का चैप्टर 13 है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, फाइंड द कम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। यानी कि इन जो एंगल दिए गए इन सब का हमको कम्प्लीमेंट पता करना है। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं बता दे रहा हूँ कि कम्प्लीमेंट एंगल होता क्या है। तो देखिए यहाँ पर जैसे कोई एंगल ए दिया हुआ है और एक और कोई एंगल दिया हुआ है बी, दोनों को हम ऐड कर देंगे तो 90 हो जाएगा। तो दो अलग अलग एंगलों को ऐड करने पर अगर 90 हो जाए तो उसे हम लोग कम्प्लीमेंट एंगल बोलते हैं। तो उसमें से एक दिया हुआ है 35, ठीक है। तो ये पहला है, अलग अलग हमको सॉल्व करना है। तो पहले इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे सॉल्व। पहला 35 है, तो अब लिखेंगे द गिवन एंगल इज इक्वल टू 35। गिवन एंगल हमारा 35 हो गया। अब आगे लिखेंगे जो हम लोग मान लेंगे इसका कम्प्लीमेंट एंगल को। तो लिखेंगे लेट एक्स बी इट्स कम्प्लीमेंट्री। इसका एक्स हम लोग कम्प्लीमेंट्री मान लेंगे। उसके बाद लिखेंगे देन, तो जो एक्स माने हैं वो और जो गिवन है 35 उसको ऐड कर देंगे। तो अभी कुछ देर पहले बताया कि कम्प्लीमेंट्री एंगल जो होता है वो 90 के इक्वल होता है। तो इन दोनों को ऐड कर देंगे। उसके बाद लिखेंगे x इक्वल टू 35 हम लोग ट्रांसफ़र कर देंगे राइट साइड। तो लिखेंगे 90 माइनस 35, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा 55। तो x का वैल्यू हमारा 55 आ गया, 35 सब्ट्रैक्ट होकर। तो यहाँ पर हम नीचे लिख देंगे, एक लाइन यहाँ पर हम नीचे लिख देते हैं। लिखेंगे हेंस द complement of the given angle will be 55। ये आंसर हो गया। तो दोस्तों ये हो गया। अब हम इसका दूसरा 47 वाला सॉल्व करेंगे। तो लिखेंगे सॉल्व। दूसरा इसका रहेगा, पहला का दूसरा है ये 47, इसको सॉल्व करेंगे। इसमें भी सेम वही प्रोसेस रहेगा। इसमें भी लिखेंगे द गिवन एंगल इज इक्वल टू 47। फिर यहाँ पर मान लिया जाएगा कि लेट एक्स बी इट्स कॉम्प्लीमेंट्री, देन x प्लस 47 इज इक्वल टू 90। 47 को राइट साइड ट्रांसफ़र कर देंगे तो x इज इक्वल टू 90 माइनस 47 हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट कर देंगे 47 को इसमें से, तो आ जाएगा 43। x का वैल्यू 43 आ गया। ये आंसर हो गया। उसके बाद आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो जो बाकी 60 का और 73 का बचा हुआ है इससे आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। इसी प्रोसेस से सेम यही तरीका रहेगा। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो दोस्तों सेकेंड क्वेश्चन है, फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। यानी कि इन सब का हमको सप्लीमेंट पता करना है। तो सबसे पहले हम लोगों को आपको बताया था कि सप्लीमेंट क्या होता है। तो जो यहाँ पर मैं बताया था कम्प्लीमेंट, अब यहाँ पर सप्लीमेंट होगा। तो कभी
जैसे इसमें दो एंगल ऐड करने पर 90 हुआ, वैसे ही हम दो अलग अलग एंगल ऐड करेंगे तो ये 180 हो जाता है, यानी कि सप्लीमेंट 180 का इक्वल होता है। तो एक एंगल पहले ही से दिया हुआ है, दूसरा हम लोग लेट कर लेंगे, मान लेंगे। तो चलिए दोस्तों इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे सॉल्व, उसके बाद पहला लिख लेंगे इसके 80, लिखेंगे गिवन एंगल, गिवन एंगल इज इक्वल टू 80 दिया हुआ है। उसके बाद लिखेंगे लेट एक्स बी इट्स सप्लीमेंट एंगल, देन अब एक्स हम लोग लेट किए हैं, माने हैं, तो लिखेंगे एक्स प्लस जो 80 दिया हुआ है वो लिखेंगे, और दोनों ऐड जब होगा तो हम जानते हैं कि 180 का इक्वल होता है सप्लीमेंट एंगल। अब लिखेंगे x इक्वल टू, ये x यहीं पर लिख देंगे, 80 जो है राइट साइड ट्रांसफर कर देंगे, तो लिखेंगे 180 माइनस 80, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आ जाएगा x इक्वल टू 100। तो ये आंसर हो जाएगा। चाहेंगे तो आप लोग वो लिख सकते हैं जैसे पिछला टाइम लिखा था, ये फिर लिख दे रहा हूँ, हेंस द सप्लीमेंट of the given angle will be 100। तो हो गया। अब दोस्तों इसका हम लोग दूसरा कोई हल सॉल्व करेंगे। तो इसे ये मैं कर दिया हूँ, अब मैं आप लोगों को ये करके दिखा दे रहा हूँ, और जैसे ये लगाया गया वैसे ये भी लगेगा और ये भी लगेगा, तो ये जैसे लगेगा वैसे ये हो जाएगा। दोस्तों मैं इसको 4 नंबर को सॉल्व कर दे रहा हूँ। तो आप लोगों को यहाँ पर लिखेंगे सॉल्व क्वेश्चन 2 का 4 दिया हुआ है यहाँ पर 123। तो इसमें अब हम लोग लिखेंगे गिवन एंगल इक्वल टू 123, फिर वही लेट एक्स बी इट्स सप्लीमेंट एंगल, देन x प्लस 123 इक्वल टू 180। सेम वही प्रोसेस है पिछले क्वेश्चन की तरह, 120 राइट साइड ट्रांसफ़र कर देंगे तो हो जाएगा 180 माइनस 123, पावर डिग्री वैसे लिख देंगे, उसके बाद हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 57, x का वैल्यू आ गया। चाहेंगे तो आप वही ये आप लोग लिख दीजिएगा फिर से, हेंस गिवन सप्लीमेंट गिवन एंगल जो भी विल बी 100 की जब आप 57 लिख दीजिएगा, तो ये आ जाए आपका आंसर। दोस्तों अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, और बाकी है वो आप लोग कीजिएगा, नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करके जरूर से बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, among two supplementary angles the measures of the larger angle is 36 more than diameter of the smaller, find the फाइंड देयर मेजर्स। तो हमको फाइंड करना है मेजर क्या होगा छोटा और बड़ा का, यानी कि एक्स का सिर्फ हमको वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमको जो दिया हुआ है उसको पहले समझ लेते हैं। तो इसमें बोला हुआ है कि जो छोटा एंगल है, मान लीजिए छोटा एक्स है, छोटा एंगल से बड़ा वाला 36 बड़ा है, यानी कि ये x प्लस 36 बड़ा होगा और छोटा वाला x होगा। तो बोला है कि जो छोटा है उससे 36 बड़ा वाला बड़ा है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो लिखेंगे सॉल्व, उसके बाद मान लेंगे लेट
स्मॉलर एंगल बी इक्वल टू एक्स, तो x डिग्री हो जाएगा। उसके बाद लिखेंगे देन लार्जर एंगल विल बी, तो अभी कुछ देर पहले बताया हूँ कि बड़ा वाला जो होगा वो इससे 36 ज़्यादा है, यानी कि x डिग्री प्लस 36 हो जाएगा। उसके बाद नीचे लिखेंगे देयरफॉर, अब ये छोटा और बड़ा दोनों को ऐड कर देंगे तो सप्लीमेंट्री पे लगाना है, यानी कि सप्लीमेंट्री होता है 180 का, तो लिख देंगे x स्मॉलर एंगल प्लस लार्जर एंगल x प्लस 36, ये लार्जर हो गया, ये स्मॉलर हो गया, इक्वल टू दोनों मिलाकर 180 हो जाएंगे। और यहाँ पर हम लोग ब्रैकेट में चाहेंगे तो लिख सकते हैं कि एंगल आर सप्लीमेंट्री, एंगल आर सप्लीमेंट्री ये लिख देंगे इसलिए क्योंकि बताना है कि 180 कहाँ से आया। ठीक है, अब x को x में ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 2x, और ये 36 जो है राइट साइड ट्रांसफ़र कर देंगे, तो लिखेंगे इक्वल टू 180 और 36 इधर आएगा तो -36 हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आ जाएगा 144। उसके बाद जो x है ये यहीं पर रहेगा और 2 है डिनोमिनेटर में आ जाएगा राइट साइड में, यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा 72। तो x का वैल्यू हमको पता चल गया 72। अब तो हमको पता चल गया कि स्मॉलर एंगल है ये, लेकिन हम लिख देंगे इसमें कि स्मॉलर एंगल है ये, तो लिखेंगे स्मॉलर एंगल x इक्वल टू हो जाएगा 72। उसके बाद लार्जर भी लिखेंगे, लार्जर एंगल, तो लार्जर एंगल क्या था x प्लस 36 था, तो हो जाएगा x की जगह पर 72 रख देंगे और 36 ऐड कर देंगे, तो हो जाएगा 6 to 8 और 7 3 10, यानी कि 108 डिग्री। तो ये और ये आंसर हो जाएगा। उसके बाद अब क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 4 है फाइंड एंगल विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट, यानी कि ऐसा कौन सा एंगल है जिसको ऐड करने पर सेम उसी को ऐड करने पर सप्लीमेंट बन जाएगा, यानी कि सेम बराबर रहना चाहिए। तो लिखेंगे सॉल्व, उसके बाद लिखेंगे लेट द required angle be equal to x, then other supplement angle will be इक्वल टू 180 माइनस एक्स, ये भी x हो गया, इसमें भी x हो गया, यानी कि हम लोग वो x मान लें कि सेम एंगल रहेगा। ठीक है, अब लिखेंगे देयरफॉर ये वाला x इक्वल टू 180 माइनस ये। ठीक है, अब ये माइनस एक्स को हम लोग राइट साइड इधर ट्रांसफ़र कर देंगे, इस साइड ला लेते हैं, लिखेंगे x, ये माइनस है तो इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस एक्स इक्वल टू 180, x में x ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 2x इक्वल टू 180। अब लिख देंगे x इज इक्वल टू 180 और ये 2 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, 2 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा x इक्वल टू 90। अब ये 90 आएगा तो लिखेंगे हेंस एंगल आर 90 डिग्री, ये हो जाएगा आंसर। तो दोस्तों आप लोगों को
वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 के साथ। तब तक के लिए बाय।